इस वक्त बीजेपी इसी प्लान के तहत बिहार में चाचा भतीजे की सरकार को घेर रही है और बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। बीजेपी इस वक्त 2 मिशन पर काम कर रही है और इसी मिशन के तहत उसने अपने सियासी बिसात भी बिछा दी है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं, ये जरूर कोई इधर उधर किया है बिना। अरे भैया আপনারা জানেন বারবার একই চেষ্টা, আজকেও হাওড়াতে দাঙ্গা করেছে। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी का मिशन 24 बिहार से बंगाल तक शोर। ममता से आंकड़ा 36, रडार पर तेजस्वी नीतीश। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक विपक्ष के पास नहीं तो। बीजेपी का मिशन 24 रफ्तार पकड़ रहा है। एक तीर से 2 निशाने वाला चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बीजेपी 2 मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी का पहला मिशन केंद्र में मोदी सरकार की वापसी है और दूसरा मिशन विपक्ष के खिलाफ आंधी है। चुनाव से पहले बीजेपी तेजस्वी और नीतीश की इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश में है। कभी कानून व्यवस्था तो कभी विकास के मुद्दे से बीजेपी चाचा भतीजा की जोड़ी पर हमलावर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। पटना विधानसभा में बिहार हिंसा का मुद्दा गूंज रहा है। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी का आक्रोश फूट रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी का शोर है, इस्तीफे वाली आवाज का जोर है। रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। बिहार में हुई हिंसा की आग सदन में हंगामे का रूप ले चुकी है। आलम यह है कि 5 अप्रैल तक सदन की कार्रवाई स्थगित है। पक्ष और विपक्ष के बीच बिहार हिंसा को लेकर अब आर पार की जंग है। वो घटनाएं घटी है, इसमें क्या छिपी हुई बात है जो न्यायिक जांच चाहिए? सीधा बोले, सामने कहां से चीजें शुरू हुई, किस ढंग से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, ये बताइए कि ये किसी से छिपी हुई बात है क्या? बिहार में जिन 2 जगहों पर रामनवमी जैसे पावन अवसर पर जो कुकृत्य करने की कोशिश हुई है, मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार तो जनता करेगी। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी भी, तमाम प्रशासन, छोड़ा तो किसी को नहीं जाएगा। बड़े से बड़ा रसूखदार और हाँ, गृह मंत्री जी उल्टा लटकाने को बोल के आए। लटकाइए ना, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को उल्टा लटकाया। बिहार शरीफ में 144 लागू है और अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद हैं। नालंदा में इंटरनेट सेवा पर 4 अप्रैल तक रोक है। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में पस्त कानून व्यवस्था पर हमलावर है। 24 की बात 24 में देखी जाएगी, लेकिन बिहार जल रहा है। मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। नहीं समझ रहा है इनसे बिहार, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है हावी है। ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? वो देश के गृह मंत्री हैं। बिहार में तो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी करिए तो समझदारी से करिए ना। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं है, एक दरगाह कहता है 144 है, उन्हें मालूम पालन किया, वो फिर जाएंगे सासाराम। खुद ही दंगाई पार्टी है, दंगा कराना इन लोगों का काम रहा है पूरे देश में। ये किसको उल्टा लटकाएंगे? अपने ही लोगों को उल्टा लटकाएंगे। यही लोग तो, जहां ये लोग कमजोर हैं, जिस स्टेट में, बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह रामनवमी का जुलूस, आप भी तो बिहार के रहने वाले हैं, कब होता था? नवरात्र पर हिंसा को लेकर बिहार सरकार निशाने पर है। महागठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। बीजेपी 2024 के समर को देखते हुए फ्रंट फुट पर है और नीतीश कुमार बैक फुट पर।
भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सहारे बीजेपी मिशन 24 फतह करने की राह में आगे बढ़ चुकी है। यही कारण है कि नवादा में अमित शाह ने बार बार संकल्प की बात की है। उस संकल्प की बात की है जो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता हो। उस संकल्प की बात की है जो बिहार की सत्ता से चाचा भतीजे को बाहर करने का रास्ता दिखाता हो। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। केवल बिहार ही नहीं, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल तक में सियासी मोहरे सेट कर दिए हैं। इस वक्त ममता बनर्जी के गढ़ में हिंसा पर सियासी हाहाकार मचा है। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के बम चल रहे हैं। दीदी भड़क रही हैं और बीजेपी नेता गरज रहे हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन